नमस्ते दोस्तों, दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन की उस एक्शन की जो उसने लिया तो रूस पर है, लेकिन प्रभाव भारत से लेकर चीन तक पर है। क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने ऐसे वक्त में भारत के 3 कंपनियों को निशाना बनाया है जब भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं उस पर बातचीत तेजी से चल रही है। अंतिम चरण में बातचीत है। इसी साल एफटीए होने का अनुमान है यूरोप के साथ, और इन सब के बीच उसने रशिया के खिलाफ जो फैसला लिया है उसमें 3 भारतीय कंपनियों को भी निशाना बनाया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये 3 कंपनियां कौन हैं और क्या और क्यों इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने दोस्तों एक रूस के खिलाफ अपने 19वें प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें भारत की 3 कंपनियों को रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के साथ कथित संबंधों के कारण निशाना बनाया गया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच यह प्रतिबंध मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए है, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सैंक्शंस लगाया रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों के खिलाफ, जिनका होल्डिंग रशिया में तकरीबन 50% है तेल पर, उन पर निशाना बनाया है, जिससे बड़ी मुश्किल हो गई है चाइना भारत के लिए तेल लेने के लिए। और अब ये 3 कंपनियां जिन पर आरोप है कि ये डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया को सप्लाई कर रही हैं भारत की, उन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। ईयू परिषद द्वारा जो बयान आया उसमें बताया गया कि इन प्रतिबंधों में 45 इकाइयों को टारगेट किया गया, जिसमें 17 रूस के बाहर हैं। इनमें चीन यानी कि हांगकांग सहित 12 इकाइयां हैं, भारत की 3 और थाईलैंड के 2 शामिल हैं। भारत की इन कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों ने यहां व्यापारिक हलकों में चिंता बढ़ाई है, क्योंकि यह द्विउपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण थोपता है। निशाने पर जो 3 कंपनियां हैं, उनमें से जो कंपनियां हैं वो हैं एक एरो ट्रस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, एस्कैंड एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री इंटरप्राइजेज। ये कंपनियां कथित तौर पर रूस की रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल है, जो ईयू का आरोप है। ईयू के मुताबिक ये इकाइयां कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी मशीन टूल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी और दूसरे उन्नत तकनीक वस्तुओं पर लगे निर्यात प्रतिबंधों को चकमा देने में सहायक रही हैं। इनमें रूस की सैन्य क्षमताओं को तकनीकी रूप से बढ़ावा मिल रहा था। ईयू का जो बयान है उसमें कहा गया है कि 45 नई इकाइयों की पहचान की गई है जो रूस के सैन्य और औद्योगिक परिसर का सीधा समर्थन करते हैं। इन इकाइयों में कई तरह के तकनीकी सामान हैं जो रशिया को दिए जा रहे थे, जिनसे रशिया को मजबूती मिल रही थी। दरअसल ये जो प्रतिबंध है उसका प्रभाव भी क्या पड़ेगा ये भी समझिए। प्रतिबंध न केवल इन कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी असर डाल सकता है। ईयू के 19वीं पैकेज में रूसी एलएनजी आयात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जो 2 चरणों में लागू होगा। अल्पकालिक अनुबंध 6 महीने में समाप्त हो जाएगा, जबकि दीर्घकालिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 1 जनवरी 2027 तक चरणबद्ध तरीके से खत्म होंगे। इससे ईयू रूसी ईंधन पर जो निर्भरता है वो 1 साल पहले समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है, जो अपने आप की डिपेंडेंसी। हालांकि पाइपलाइन गैस और कच्चे तेल पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है। देखिए यही गेम है जो यूरोपीय यूनियन जैसे देश हैं वो ये है कि आपको ज्ञान देंगे, भरपूर ज्ञान देंगे, लोड दे देंगे आपके माथा पे, और अपनी सुविधा के लिए अपने लिए सुरक्षा भी रखते हैं। तो इनको जो ठंडी लगेगी, कप आएंगे तो गैस चाहिए ठंडी में, जाड़ा कम लगे इनको, तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे। ये कह रहे हैं कि तुम क्यों मदद कर रहे हो, तुम मत करो मदद, खुद अपनी जरूरत पूरा कर रहे हैं। क्योंकि रशिया से अगर ये गैस लेना आज के देश में बंद कर दें, जिसके जरिए वो थोड़ी गर्मी महसूस करते हैं, तो वहां पे इनकी सरकारें गिर जाएंगी। यूरोपीय यूनियन के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाएंगे कि ये जो तमाशा है ये बंद करो। प्रॉक्सी वार जो रशिया के खिलाफ लड़ा जा रहा है उसमें भारत चीन जैसे न्यूट्रल कंट्री को निशाना बनाने की ये कोशिश है, और एक खुद जो है वहां से गैस ले लेंगे क्योंकि जरूरत है मानवता के नाम पे, और दूसरे देश के लोग जो हैं वो अपना अपना देख ले। इसीलिए भारत वक्त वक्त पर अमेरिका हो या यूरोप हो उनको उनकी हैसियत याद दिलाता है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि दुनिया को वैसे देखना बंद कर दीजिए कि यूरोप की समस्या, वेस्ट की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, और जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं उनकी समस्या से वेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, इनके दोहरे मापदंड को मैं बता रहा था।
और इसके अलावा भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह प्रतिबंध रूस के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों को चुनौती दे रहा है। भारत रूस से ऊर्जा और रक्षा आयात पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन ईयू के साथ उसके संबंध में तेजी से मजबूती आई है। इन प्रतिबंधों से भारतीय निर्यातकों को वैकल्पिक बाजार तलाशने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रतिबंध भारत रूस के संबंधों पर जितना असर डाले चाहे नहीं डाले, लेकिन ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि रशिया, चाइना और इंडिया के की ये जो कॉकस है, ये जो जोड़ी है आरआईसी, कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिख रहा है। उस पर कुठाराघात है। ब्रिक्स का जो डर है इनके मन में, उस पर कुठाराघात है, क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं जो बहुत मजबूत हैं, जो खुद के स्वावलंबी होने पर काम कर रही हैं, अपने करेंसी में ट्रेड कर रही हैं, अमेरिकी पिट्ठू बनना नहीं चाहती हैं, डॉलर पर चोट हो रहा है। तो ये जो यूरोपीय यूनियन हो गया या अमेरिका हो गया, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारत की 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया है, और भारत इसके पहले भी जब भी निशाना बनाया गया है इस तरह से दुनिया के तमाम देशों द्वारा भारतीय कंपनियों को, तो भारत का यह साफ तौर पर कहना है कि हमारा और रूस के बीच का यह समझौता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम नेता क्यों बन रहे हो। ये जो समझौते हैं वो, और उस पर ये जो प्रतिबंध है, जो कंपनियों पर कार्रवाई है, वो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है और भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत उन तमाम कानूनों का पालन करता है, उन तमाम अनुबंधों का पालन करता है जो 2 मित्र देशों के बीच में तय होता है। ऐसे में दुनिया का कोई देश कोई भी ज्ञान देता रहे, भारत कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता रशिया के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए निकाल ही लेगा, जैसे रशिया भी भारत के लिए वैकल्पिक रास्ता हमेशा ही अपनाता रहा है। दुनिया वाले का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।